आज 26 जनवरी है और 92.7 बिग एफएम के सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। 64 साल से हम अपनी एकता को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी जज्बे के साथ शुरू करते हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। भाई कंफ्यूज मत होइए, मैंने मधुरिमा से थोड़ी देर के लिए माइक छीन लिया है क्योंकि आज बहुत ख़ास दिन है और मैंने सोचा कि मैं अपनी भी थोड़ी सी बात कह जाऊं। गणतंत्र दिवस है और आज मधुरिमा एक बहुत ही ख़ास मेहमान को आपके पास लेके आने वाली हैं। प्रसून जोशी, साथी लिरिसिस्ट, मेरे साथी लेखक, बहुत ही बढ़िया इंसान है। परिचय रहा है कई सालों से। जब मैं दिल्ली में रहता था, कभी कभी यहाँ आता था तो हम लोग टकरा जाते थे। प्रसून की राइटिंग में जो उपमा होती हैं, जो बिंब होते हैं, जो छवियाँ, जो इमेजरी होती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और नए नए ढंग से वो अपना लेखन करते हैं, क्लीशेज में नहीं बनते हैं। अक्सर राइटर्स के लिए बड़ा रिस्क होता है कि वो एक ही चीज़ को एक ही ढंग से कह पाते हैं और ढंग से नहीं कह पाते। प्रसून चूँकि एडवर्टाइजिंग के महायोद्धा भी हैं, बादशाह हैं वो तो चीज़ों को अलग अलग से कहने की जो कला है, हुनर है, वो उनको बखूबी आता है। मेरे ख्याल से उनकी कलम जो है और उसका जादू देखने को मिले आने वाले साल में और आने वाले सालों में तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं खुद बड़ा मुरीद हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनकी राइटिंग का। मेरी शुभकामनाएं प्रसून को, शुक्रिया मधुरिमा को कि वो इतने बढ़िया राइटर को हमारे सामने इतने इत्मीनान से और इतनी फुर्सत से इंटरव्यू करने के लिए ले आई हैं। चलिए अब मैं भाई भागता हूँ और आप लोग एंजॉय करिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। कुछ पन्ने जिंदगी के। जिस जज्बे के साथ हमारे स्वतंत्र भारत की लड़ाई को सुबह की रोशनी मिली थी, क्या वाकई आज हम उन तमाम लोगों का बलिदान हम और हमारे देश के लोग सही तरीके से, इज्जत से, समझदारी से निभा रहे हैं? क्या हम खुद को एक प्रोग्रेसिव इंडिया कहने के हकदार हैं? कुछ ऐसे ही अलग बातों और जज्बातों से भरी है आज के पन्ने विद मधुरिमा निगम। 100 साल पूरे हुए हैं हिंदी फिल्मों के और इन 100 सालों में अनगिनत फिल्में बनी है देशभक्ति पर, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल एजेंडास पर। कुछ ऐसे ही नामचीन फिल्मों से जुड़ा है एक नाम। इन्होंने केवल फिल्म्स ही नहीं पर बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पर लेख लिखे हैं और गीत भी लिखे हैं, जिनको कुछ लोगों ने प्यार से द एड गुरु ऑफ इंडिया का खिताब दिया है। लिरिसिस्ट, एडमैन, राइटर प्रसून जोशी। प्रसून जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। थैंक यू। आप सुन रहे हैं गणतंत्र दिवस पर कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड एडमैन प्रसून जोशी। कुछ पन्ने जिंदगी के। प्रसून जी की जिंदगी के पन्नों में उत्तराखंड से जुड़े कुछ मीठी यादें हैं। उत्तराखंड देश का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वहाँ पैदा हुआ। वहाँ पर लोगों में बहुत सच्चा और सीधापन है, खूबसूरत वादियाँ हैं। प्रकृति जो होती है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति जो है उससे आप टफ हो सकते हैं क्योंकि एक नदी को पार करना आसान नहीं, एक पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं। जंगल हैं, मुश्किलात हैं। शहरों में जब आप पलते बढ़ते हैं तो उसमें मैंने एक फर्क देखा है। यू डू नॉट लर्न मैनिपुलेशन विद नेचर। अच्छा। प्रकृति मैनिपुलेट नहीं करती। एक नदी अगर कहती है वो मुश्किल नदी हो तो नदी रहती है लास्ट तक। लेकिन जब आप ह्यूमंस के साथ डील करते हैं तो आप मैनिपुलेशन सीख लेते हैं। आपको लगता है कोई कुछ कह रहा है लेकिन कुछ और मीन करता है। सो यू बिकम वेरी स्ट्रेट। यू आर टफ बट यू आर स्ट्रेट। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वैल्यू सिस्टम व्हिच सॉर्ट ऑफ नेचर आपके अंदर एक इसे संस्कार आपके अंदर रोकती है। जीवन भर उसके ऋणी रहते हैं, उस प्रकृति के ऋणी रहते हैं। उसके अलावा आपको बहुत वक्त अपने लिए मिलता है। लॉन्ग वॉक्स पे आप जाते हैं, आपके पास बहुत कुछ नहीं होता है करने के लिए तो आप हवाओं से बातें करते हैं, आप नदियों से गुफ्तगू करते हैं और वो आपके अंदर कहीं संगीत और कविता के प्रति एक प्रेम पैदा करती है। क्योंकि कविता जो है वो सिर्फ शब्दों में कविता नहीं होती, कविता एक दृष्टि है।
जीवन के प्रति एक दिस इज एन आई, आइदर यू हैव अ पोएटिक आई और यू डोंट हैव अ पोएटिक आई। राइट। जिंदगी की वही चीज़ है जो आम लोगों को किसी और तरह से दिखाई देती है। एक शख्स जिसके अंदर पोइट्री होती है, कविता होती है, उसी चीज़ को दूसरी तरह, माँ को कुछ और तरह से देखता है, बहन को कुछ और तरह से देखता है। इसीलिए शायद वो चीज़ें कहीं मेरे काम में रिफ्लेक्ट होती हैं, बट दोज आर बेसिकली इनग्रेन्ड इन यू। आपका जो चाइल्डहुड है, आपका जो बचपन है, वो बहुत कुछ जिम्मेदार होता है आप जिंदगी में क्या करते हैं उसके। इसलिए फॉर्मेटिव ईयर्स, चाहे वो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हों या दार्शनिक हुए हों, वो हमेशा आपको इस बात पर एम्फेसाइज करते हैं कि बच्चे का जो बचपन है, हाँ जी, उसे बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर ही, उसी वक्त पे आपके अंदर वो बीज पड़ते हैं जो बाद में वृक्ष के रूप में बड़े होते हैं, फूलों के रूप में खिलते हैं। तो ये आई थिंक I'm lucky that I was born in such a beautiful part of the country. 92.7 बिग एफएम पर प्रसून जोशी के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग पन्ने पलटेंगे, तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के। गणतंत्र दिवस पर विद मधुरिमा निगम एंड एडमैन प्रसून जोशी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। उत्तराखंड में जब एक नेचुरल डिजास्टर हुआ एंड इट्स अनफॉर्चुनेट, काफी लोगों को नुकसान हुआ, हमारे पूरे देश को बड़ा धक्का सा लगा था। मेरा देश रो रहा है एक कविता लिखी थी जिसको अमिताभ बच्चन जी ने नरेट किया था। तो क्या उस हादसे में आपने भी किसी अपने को खोया था? लकीली मेरे अपने सुरक्षित रहे, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके परिवारों को नुकसान पहुंचा। इससे हमें बहुत कुछ सीख लेने की जरूरत है, और इसी वजह से मैंने लिखा मेरा देश रो रहा है, घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है, देखो जरा ठहर के मेरा देश रो रहा है। वी हैव टू पॉज फॉर अ मोमेंट। वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट दैट वी मूव ऑन विद लाइफ। वी हैव दिस पावर टू विथस्टैंड प्रेशर, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हम जिंदगी में हार नहीं मानते और आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैंने उसी को क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर डाला था। क्या ये एक ये जज्बा जो है, मैंने कहा था कि जिंदगी का अब सवाल हो रहा है, बड़ा नाज इस पे हमको, रुकते कभी नहीं हम, विपदा बड़ी हो कितनी, झुकते कभी नहीं हम। अच्छा। हम में है शक्ति या फिर परवाह ही नहीं है, खुद में मगन है इतने, थमते कभी नहीं हम। ये जज्बा जिंदगी का सवाल हो रहा है, देखो जरा ठहर के मेरा देश रो रहा है। कहीं नेचर जो है उसके साथ हम जाती तो नहीं कर रहे। एंड आई लर्नड दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर डन अराउंड उत्तराखंड, दीज आर वेरी यंग माउंटेन्स, अनलाइक मेनी अदर माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये जो पर्वत श्रृंखला है उम्र में छोटी है, तो इसकी जो बेड है, जो अर्थ की बेड है, वो बहुत अभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। तो वहां पर होटल्स इतने सारे बना देना और इतना कंस्ट्रक्शन कर देना, और अंधाधुंध लोग वहां जा रहे हैं बिना परवाह किए, तो कहीं नेचर वाज वार्निंग अस लॉन्ग बैक। एंड इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ डेलिकेट दीज माउंटेन्स आर, किस तरह से हमको अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जब तक वो इस तरह का तांडव न करे, शायद समझ में नहीं आता हम लोगों को। तो शायद प्रकृति को इतना गुस्सा और इतना क्रोध दिखाना पड़ा हमें समझाने के लिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अदरवाइज प्रकृति तो हमारी जननी है, माता है, और हमें पालती है। प्रकृति के बिना हम कुछ है नहीं। वो फूल, वो फल, वो अनाज, वो चीज़ें जो हमें मिलती हैं प्रकृति से मिलती हैं, somehow we have become very insensitive, कहीं असंवेदनशील हो जाते हैं हम लोग, और वो इस वजह से शायद कहीं इस चीज में दिखाया दिया। लोगों की जानें चली गई, लोगों को पता ही नहीं क्यों, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके रिलेटिव्स हैं भी कि नहीं है, कि कभी मिल जाएंगे। हाँ। तो लोगों ने आशाएं नहीं छोड़ी हैं, पर उनकी बॉडीज भी नहीं मिली है। इस तरह के ऐसा हुआ है, तो उसके लिए तो कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। तो जब देश की बात होती है तो नाज होता है अपने देश पे, तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। जरूर। जिम्मेदारी से याद जुड़ी एक बात है, आपकी नानी जी जिनको आप बहुत मानते हैं, बहुत कम उम्र में उन्होंने एक एक्चुअली मिसाल कायम की है
उन याद भरे पन्नों को पलटेंगे कुछ ही देर में गणतंत्र दिवस पर विद मधुरिमा निगम एंड प्रसून जोशी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। आपकी नानी जी जो 19 साल में विधवा हो गई थी, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को किस तरह से एक नए तरह से जीना सीखा जब वो खुद को एजुकेट किया। उन्होंने आपके मदर को एजुकेट किया, उनको क्लासिकल की तालीम दी। अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आप उन्हें अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं। मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रही है वो, क्योंकि सोचना ये कहना आसान है पर करना बड़ा मुश्किल कि 19 साल की उम्र में जब आप शिक्षित भी नहीं हैं, गांव से आप एक आती हैं, तो ऐसी स्थिति हो कि आप और एक ऐसे पुरुष प्रधान समाज में जहाँ पर स्त्री का अपने पैरों पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज की बात नहीं कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, आज तो फिर भी आप देखें बड़ी खुशी की बात है कि महिलाएं जो है आगे बढ़ रही हैं और उनको समान अवसर दिए जा रहे हैं, कोशिश हो रही है। पर उस ज़माने में था नहीं कुछ। उन्होंने पहले खुद को पढ़ाया, मदर को भी पढ़ाया। मेरी मदर जो है बहुत अच्छी सिंगर है, हाँ जी, एंड उन्होंने संगीत विषय विशारद किया है। उसके अलावा वो पढ़ाती थी म्यूज़िक, ऑल इंडिया रेडियो से एक ग्रेट परफॉर्मर रही हैं पूरी लाइफ में, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं। इतना लिबरल होना कि नहीं, बच्चे को म्यूज़िक भी सीखने दो। और मुझे मेरी मदर बताती हैं कि जब म्यूज़िक की क्लास होती थी तो कंजर्वेटिव माहौल होता था। अच्छा, बाहर बैठी रहती थी पूरे टाइम तक, और बच्ची को लेकर के आना और म्यूज़िक सिखाना और उसके बाद लेके वापस जाना। जब म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते थे उसमें वो कहती है कि रात को वो ब्लैंकेट लेके वो खुले मैदान में मेरे साथ मुझे गोद में बिठाकर वो कॉन्सर्ट सुनवाया करती। अच्छा, तो एक तरह का उनके अंदर जज्बा था जो काबिल तारीफ है और बहुत प्रेरणादायक है। Me, both my sisters, all of us really look up to her, right, because this is kind of it is unimaginable for a woman of today who is brought up in the city, that what would you go through and what kind of challenges you would meet at that time। और उन्होंने उसके साथ बहुत न्याय किया और अंत तक भी वो खुद जो है एक उनके अंदर एक कृषक महिला थी, एक farmer woman। So she used to grow vegetables and she will go to the field, she'll grow it herself. She used to, till the very end, she used to be stern, straight, and will fight, stay alone, and would not be dependent on anyone. Those are the things, those are the values, tough values which you saw in her. Yeah. And living, आपको ये भी जानना कि भाई एक वुमन विडो हो जाती है हमारे समाज में, उसको कितने restrictions होते हैं, what kind of clothes she has to wear, where she can go, correct, following everything, living in and yet living a life which was so sort of it's commendable. So I am very highly inspired by her. पर हमारे देश में आज भी औरत की आज़ादी पर सवाल उठाए जाते हैं। 92.7 बिग एफएम पर प्रसून जोशी के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग पन्ने पलटेंगे, तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के। आज से 18 साल पहले जब मैं मुंबई आई थी, तब मैं बेझिझक रात को ऑटो या गाड़ी में यहाँ वहाँ जा सकती थी, पर अब ड्राइवर भी साथ में होता है तो एक पता नहीं डर सा रहता है। कुछ पन्ने जिंदगी के। आज़ाद भारत में आपको क्या लगता है कि हम औरतें आज़ाद तरीके से घूम सकते हैं? आर वी सेफ इनफ? क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, यू हैव डेल्ट विद इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन विद अ लॉट ऑफ कंसर्न। प्रसून जी, आपने काफ़ी कुछ लिखा है औरतों से रिलेटेड इश्यूज़ पर, जैसे आजकल कहते हैं कि एक लड़की की सेफ्टी उसके कपड़े या चाल चलन या वो किस कंपनी में घूमती है उससे परखी जाती है। सिंपल सी बात होती है, when a man dresses up, I mean, हम शायद इन छोटी छोटी चीज़ों को, and sometimes I discuss it with my wife, that I have done a lot of work on women empowerment, and years back I remember शुभा मुदगल जी के साथ एक एल्बम मैंने, हाँ जी, वो अमित जी का फेवरेट उसमें गाना भी। हाँ, जब आप माटी का जिक्र कर रही हैं तो we'll come back to this। माटी एक ऐसा गीत है जो मुझे भी बहुत पसंद है और ये it is dedicated to the women of Uttarakhand। Somewhere I see my grandmother reflected in that and the many other women of कि सने हाथ माटी की खुशबू लिए,
सने हाथ माटी की खुशबू लिए, रची धूप माथे पे बूंदे लिए। सने हाथ माटी की खुशबू लिए, रची धूप माथे पे बूंदे लिए। जाने कितने बाजू तू बाहों में लिए, कितनी राहतें अपनी छाँव में लिए। तेरी बांसुरी से चूल्हे जले। अब बांसुरी में किसको कहता हूँ? जो जिसे वो आग फूकते हैं, चूल्हा जलाते हैं, वो जो सिलिंड्रिकल दैट रॉड, उसको मैं उस औरत की बांसुरी कहता हूँ कि तेरी बांसुरी से चूल्हे जले, तू ये साज छेड़े तो जीवन चले। फसलों में बालियां हैं तेरे कान की। ब्यूटीफुल। तो तेरे कान में बालियां नहीं है, पर वो बालियां फसलों में चली गई है। सने हाथ माटी की खुशबू लिए, रची धूप माथे पे बूंदे लिए। So when we talk about, so this is women empowerment album, lot of other songs were there. मैं झील हूँ, बहुत से थे, बाबुल, मैं आपको सुनाऊंगा बाद में, बाबुल एक अच्छा गीत है। Then I realized at that time that lots, needs to be done for truly for women to feel free in this country. तो कहीं शायद आज़ादी के मायने जो हैं वो हर एक शख्स से पूछे जाने चाहिए, और उससे पूछे जाने चाहिए जो शायद किसी रूप में प्रिविलेज नहीं है, किसी रूप में उसको उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा है। एंड आई थिंक द टाइम हैज़ कम दैट वी इंट्रोस्पेक्ट। औरतों की आज़ादी सिर्फ ये नहीं है कि खुली दिमाग या जो भी है, दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी हैज़ गॉन। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि औरतें आजकल खुले कपड़े पहनते हैं, या उनकी चाल ढाल अलग हो गई, उनकी कंपनी अलग हो गई है, उनकी लाइफस्टाइल अलग हो गई। दैट इज़ द रीज़न व्हाई वुमेन आर सफरिंग। ऐसा नहीं है। मैं आपको बाबुल सुनाता हूँ। देखिए, इसमें आपको ये फीलिंग मिलेगी कि ये एक गीत है जो मैंने निर्भया को डेडिकेट किया था। हाँ। और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी चैनल्स पे इसको चलाया भी है, मैंने सुना है वो। हाँ। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। आप देखिए कि अ वुमन्स पेन, इट इज़ नॉट अबाउट, देखिए ये सवाल इस बात का नहीं कि वो क्या पहनती है, क्या हमने कभी मर्दों से तो ये नहीं पूछा वो क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या सिंपल थिंग कि आप घर से निकलते हैं, शर्ट के आधे बटन खुले बंद करते हुए चले जाते हैं। क्या एक लड़की अपने बटन बंद करते हुए लिफ्ट में घुस सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कहीं जो ये चीज़ें बहुत सबलिमिनल है, जो हमारे कल्चर में क्यूड इन है, ये कोई भी समाज खुद को सक्सेसफुल और वेल गवर्न्ड या मैच्योर या सिविलाइज नहीं कह सकता जहाँ पे उसके वल्नरेबल एंड्स का ध्यान नहीं रखा जाता। अगर एक समाज में बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता और बच्चे फील करते हैं असुरक्षित, बूढ़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, डिसेबल्ड का ध्यान नहीं रखा जाता, वो समाज अपने आप को एक सिविलाइज सोसाइटी नहीं कह सकता। क्योंकि जो तगड़ा है, सक्षम है, वो तो हर जगह रूल कर सकता है। राइट। विमेन को मैं डिसेबल या अंडर प्रिविलेज ऐसा नहीं कहना चाहता। विमेन आर दे कैन डू वंडर्स, दे हैव गवर्नड अवर कंट्री, दे हैव डन सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, बट स्टिल द पावर इक्वेशन हैज बीन सच दैट समहाउ एक औरत जो है वो खुद को इतना एम्पावर्ड और इतना फ्री महसूस नहीं करती है जितना एक आदमी महसूस करता है। और वो शायद कुछ हद तक इस दुनिया की प्रॉब्लम है, वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट कहीं हिंदुस्तान में वो ज़्यादा है। कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहाँ पे भी है, क्योंकि हम लोग एक प्रोग्रेसिव कंट्री अपने को कहते हैं और हमें बड़ा नाज है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ये नहीं है कि एंशिएंट इंडिया ऐसा था। हमारे यहाँ दरअसल अगर आप देखें तो यहाँ पर विमेन का बहुत विदुषी महिलाएं हुई हैं। महिलाएं ऐसी हुई हैं जो इसी देश में, इसी धरती में, वो महिलाओं की स्थिति बहुत फर्क थी। कहीं हम लोग डिरेल हो गए, कहीं हम लोग रास्ते से भटक गए, किसी तरह से ये पावर इक्वेशन चेंज हुई है। वरना आप ये देखें कि प्रकृति ने जीवन चलाने की जिम्मेदारी के लिए औरत को बनाया है, औरत को चुना है। हाँ, दैट्स द सिलेक्शन ऑफ द नेचर। अब आप ये बताइए कि अगर प्रकृति इतना बड़ा निर्णय लेती है तो इंसान उस निर्णय से उसकी स्टेट, एक वुमन की कैसे ऐसी हो सकती है? उसमें तो हमारा ही हाथ है। ये कहीं पावर इक्वेशन ऐसी बन गई। आज आप ये समझिए
चलिए एक ज़माना था कि पुरुष जो था वो शारीरिक रूप से सक्षम था, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, और स्ट्रॉन्गर शायद ज़रूरत थी हंटिंग के लिए, इसके लिए, तो एक पावर इक्वेशन बनी। आज आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको सिर्फ एक कार चलानी है, आपको एक बिल्डिंग की छत से नीचे आना है, आपको एक बटन दबाना है, वहां पे पावर इक्वेशन कहाँ से है? वहां तो अब दुनिया बदल गई है, द टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। पावर इक्वेशन इज इन द माइंड, वो चेंज होनी चाहिए और वो होगी। यू कैन सी दैट देयर आर मूवमेंट्स अराउंड इट, देयर इज अ कॉन्शियसनेस, एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि ये वॉइस जो है, ये आवाज जो है, ये सामने आए। आजादी एक सोच है, इसी सोच से जुड़े कुछ और पन्ने विद प्रसून जोशी एंड मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। अगर आज़ादी का मतलब सिर्फ ये है कि कोई फॉरेन रूलर हमारे ऊपर नहीं है तो हम आज़ाद हैं। आज ब्रिटिशर्स आर आउट ऑफ अ कंट्री एंड वी हैव आवर ओन गवर्नमेंट, वी आर फ्री टू वोट। क्या आज़ादी के मायने उससे कहीं आगे हैं? शायद है। जागरूक समाज जिसमें हम रहते हैं, वहाँ दरअसल हम बदलाव देख सकते हैं, और ये बदलाव के अभी सिर्फ आहट है, बदलाव नहीं आया, आएगा ज़रूर, इतना मैं मानता हूँ। मानसिकता बदलेगी ज़रूर, इट्स जस्ट दैट इट विल टेक टाइम। आई थिंक एट डिफरेंट स्टेजेस द चेंजेस आर गोइंग टू कम, to change, to percolate down to the lowest common denominator, reach down to the villages and smallest of the places in this country, it will take time. झील में अगर एक रिपल बनती है तो कहीं ना कहीं पत्थर बीच में कहीं पड़ता है जाकर के, तो वो रिपल्स हो रही है। आई एम वर्किंग विद मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड माय कैपेसिटी एज अ कम्युनिकेशन पर्सन, एंड मुझे लगता है कि बदलाव है, बदलाव के संकेत हैं। देश इतना बड़ा है और इतना लेयर्ड है कि यहाँ पर इतनी आसानी से बदलाव नहीं आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। शायद हमारे आपके देखते देखते नहीं आते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में आते हैं। बदलाव आते कहाँ से? बदलाव आवाज़ों से आते हैं, बदलाव लोगों के मूवमेंट्स से आते हैं, द काइंड ऑफ डिस्कशन वी आर हैविंग राइट नाउ, उससे आते हैं। तो मैं आशान्वित हूँ, इस बात पे विश्वास है, कहीं अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है, और इसीलिए शायद ये देश आज़ाद भी हुआ, शायद इसीलिए ये गणतंत्र भी है, शायद इसीलिए हम इस विषय पर बात भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छाई और सच्चाई की कोशिश हम सब में है। अभी जैसे आप खुले दिमाग के हैं, आपके जो योर व्यू पॉइंट्स आर वेरी स्ट्रांग, तो आप क्या बचपन से ही ऐसे थे? मेरा टेम्परामेंट आर्टिस्टिक था, फिलोसॉफिकल था। बहुत बचपन से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं 17 साल का था, मेरी पहली किताब आपकी पब्लिश हुई थी, राइट? फिर मेरी दूसरी किताब लिखी, तीसरी लिखी, लिखता रहा, और कंपोज भी करता था मैं कॉम्पिटिशन्स में। आई यूज्ड टू कंपोज, आई वाज सिंगर, कंपोजर, राइटर काइंड ऑफ पर्सन। और अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करने के लिए मैं हमेशा संगीत का माध्यम इस्तेमाल करता हूँ। वो तारे ज़मीं पर हो या रंग दे बसंती हो या जो भी काम मैंने किया है, उनके थ्रू मैंने कोशिश की है अपने ऑडियंस से कुछ कहने की। दैट वाज ऑलवेज देयर इन मी। कविता एक दृष्टि है, तो वो दृष्टि थी बचपन से। प्रसून जोशी जी को एक प्रोग्रेसिव राइटर कहा जाता है। उनकी सोच की वजह से, उनकी लेख की वजह से जाने जाते हैं। कुछ पन्ने जिंदगी के। तो प्रसून जी, जब आप कॉलेज में थे, आप अपने इस प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस को किस तरह से यूज करते थे? क्या आप भी किसी तरह के आंदोलन या जो कॉलेज में जनरली एक होता है पार्टीबाजी, ये सब, इन चीजों में आप हिस्सा लेते थे? नहीं, कॉलेज में मैं एक्टिविस्ट कभी नहीं था। अच्छा। आई एम एन आर्टिस्ट एक्टिविस्ट। प्रोबब्ली देयर इज एन एक्टिविस्ट इन मी टू बी एन फॉर्म ऑफ एन आर्टिस्ट। एक पोएम के जरिए या एक सॉन्ग के जरिए मैं कह देता वो चीज़, बट धरने वरने के लिए मुझे लगता था ये तो कौन बैठेगा धरने पे। तो अपनी तरह से कहने का एक अंदाज होता है। हाँ। तो मेरा अंदाज कला से रहा हमेशा, और कला से जुड़ा रहा मैं, और उस तरह से मैंने अपनी बात की। लेकिन आई नेवर ट्राई टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी और एजिटेशन, और अंडरस्टैंड कि मैं जैसे पहाड़ों में रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ का वैसे भी प्रकृति से लोग थोड़े शांत होते हैं। हाँ। नेचर की ठंडी हवा ठंडा कर देती है आपको। आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में एक नई सोच और अप्रोच से आगे बढ़ रही है,
सोचिए अगर आपको कुछ ऐसा मौका मिलता तो आप क्या करते? आप अपने किसी सोच को जी जनता तक इस तरह से पेश करें तो वो एक क्या सोच होगी? देखिए, इंटेग्रिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो भी आप करें, देश की ज़रूरतें अलग अलग हैं। हमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह का आंसर सोल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम्स इतनी आसान नहीं है कि कोई एक जादू की छड़ी। हमारे देश की सबसे बड़ी मुश्किल ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शायद एक जादू की छड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होगा और आके मैजिक से सब कुछ बदल जाएगा। मैजिक से नहीं बदल सकता। बहुत काम करना पड़ेगा इस देश को ठीक करने के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी करे या कोई भी करे। जल्दी में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा जल्दी में लगता है मुझे कई बार वो लोग। जल्दी में नहीं करना चाहिए। उनकी इंटेंशन सब सही है, काम बहुत धीरे धीरे ही होगा। ये देश रातों रात नहीं बदल सकता। मैं नहीं मानता कि ये देश एक आइडिया को लेकर बदल सकता है, एक आइडियोलॉजी बदल सकता है। इंटेग्रिटी, बेसिक प्रिंसिपल्स हैव टू बी देयर, बट फॉर दिस कंट्री यू रिक्वायर, it is a complex country and would always require a complex solution, which is not a one-fold, a many-fold solution. And it's a larger debate, and I think we should not dwell in a program like this into this such a political thing. But yes, I have tried to express that in सत्याग्रह भी फिल्म आई थी, रघुपति राघव मैंने लिखा था उसमें कि हमारा एक सिपाही है जिसने ली अंगड़ाई है, कल तक सोया सोया था, सपनों में ही खोया था, बहुत हो गया है विश्राम, रघुपति राघव राजा राम। अन्ना हज़ारे जी ने जब मूवमेंट शुरू किया था तब भी मैंने मशाल, मुझे याद है आप लोग गए थे। हाँ, मशाल मैंने उनको लिखा था। वो प्रकाश जी ने इस फिल्म में यूज किया है उस कविता को, लो मशालों को जगा डाला किसी ने, वो मैंने लिखा था। तो आई कीप एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, एंड एज फार एज one idea is concerned, well, there will be many ideas. आज की इस बातचीत के पन्ने मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है आप लोगों को भी उतना ही मजा आ रहा है। तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद प्रसून जोशी एंड मधुरिमा निगम, ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के ऑन 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। जाते जाते चंद लाइंस ऑन इंडिया एंड आवर फ्यूचर। कंट्री की क्या चीज़ें सुनाऊँ मैं आपको बाबुल सुना देता हूँ। सार्थक भी आज के ज़माने में, और फ्रीडम और विमेन की हमने बात की थी और आज़ादी की बात की। मेरे को लगता है ये बहुत सिग्निफिकेंट पोएम है, और लैंग्वेज भी मैंने उसी तरह की यूज़ की है इसमें। एक लड़की अपने पिता से शायद पहली बार के बात कर रही है और उसकी शादी होने वाली है। बाबुल बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। So amazing, thank you so much. Fantastic. Enjoyed. कुछ पन्ने जिंदगी के। हमारा देश, हमारा भारत विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति और अपने इतिहास,
सभ्यता, रिसोर्सेज के लिए मशहूर है। बहुत लोगों ने इस भारत को एक नया भारत बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी है। हम बेहद खुशनसीब है कि आज हम आजाद भारत में एक साथ एकजुट होकर जी रहे हैं। प्रोग्रेस और फ्यूचर हमारे ही हाथों में है। अपने देश के साथ अपनी सोच को भी आजाद करें, इस नए भारत की नींव और भी मजबूत होगी। अलविदा कहती हूँ, मिलते हैं अगले रविवार शाम 7 बजे और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग FM।